Good morning, students. The class 11th maths. This is a continued part of the derivatives, volume 3. अभी आपको पिछली क्लास में मैंने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल कराया था, तो फर्स्ट प्रिंसिपल के बेस आपको कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले पहले लिख लीजिए आप। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे। आपको पहले फॉर्मूले लिख लीजिए, मैं फॉर्मूले लिखवाता हूं। डेरिवेटिव्स फॉर्मूले, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन, हम इसका डायरेक्ट यूज करेंगे। आज की क्लास में हम इन फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज करना सिखाएंगे हम। इट मीन एन एक्स पावर एन माइनस वन, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म, कोई भी कांस्टेंट हो सकती है, उस कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जीरो होता है। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, हालांकि ये बुक में वैसे कोई फॉर्मूले की लिस्ट में नहीं है, बट यूज होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूले की लिस्ट में लिख लेते हैं इसको हम, 1/2 रूट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स, हालांकि 11th में नहीं है ई पावर एक्स, 12th में यूज होता है, बट हम 11 से स्टार्ट कर देते हैं इसको हम। डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स, ई पावर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ ए पावर एक्स मल्टीप्लाई विद लॉग ए टू द बेस ई। 6 डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई, 1/x होता है। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, इन सब के प्रूफ हम कर चुके हैं, माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड एक्स into tan x, डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोसिकेंट x into cot x। डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट x इज माइनस कोसिकेंट x into cot x। यदि ये दो फंक्शन आपके ऐड हो रहे हैं और उनका डेरिवेटिव आपको करना है, ये दो फंक्शन आपके ऐड हो रहे हैं और उनका डेरिवेटिव आपको करना है, क्या करते हैं हम? उनके डेरिवेटिव को सेपरेट कर देते हैं। इट मींस डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। ऐड हो रहा है तब भी सेपरेट हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो भी सेपरेट हो जाता है। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। नेक्स्ट, यदि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यदि आपके दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई में हमेशा याद रखिए, दो फंक्शन जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो हमेशा प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो अगला ये है प्रोडक्ट रूल। डेरिवेटिव ऑफ u into v, where u and v both are depend on x, both functions are depend on x, तभी हमने d upon dx लिखा है। if they are depend on y तो d upon dy लिखेंगे, if they are depend on z तो d upon dz लिखेंगे हम। तो d upon dx it is first function u derivative of v plus v into derivative of u। first function derivative second plus second function derivative of first। first function derivative second plus second function derivative of first। next, ये दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो उसमें हम यूज करते हैं क्वोशिएंट रूल। यदि आपके दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो आपको अप्लाई करना है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल, डेरिवेटिव ऑफ d upon dx of u upon v, वही सेम पार्ट।
u and v both are depend on x. u and v both functions are depend on x. इट मीन तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो नीचे फंक्शन है हम पहले उसका स्क्वायर लिखेंगे, v स्क्वायर, और स्टार्ट v से करते हैं न्यूमरेटर में, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इनटू डेरिवेटिव ऑफ v. आपके जो नीचे दिया हुआ है पहले उसका स्क्वायर करेंगे, v स्क्वायर v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v. आज हम इन फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज इस क्लास में करेंगे. देखिए स्टार्ट करते हैं. डिफरेंशिएट 16a को लिख लो, d अपॉन डी एक्स ऑफ k इंटू एफ एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ k इंटू एफ एक्स. यदि किसी फंक्शन का कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है बट दिस कांस्टेंट इज फ्री फ्रॉम द डेरिवेटिव, इस कांस्टेंट को बाहर लिख लेते हैं, k टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, k टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स. यदि अकेला कांस्टेंट आता है, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हैं, उसका डेरिवेटिव तो जीरो होगा. अकेला कांस्टेंट कहीं आता है तो उसका डेरिवेटिव तो जीरो होगा, बट यदि कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और हम उसका डेरिवेटिव करते हैं तो कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल ये डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर प्लस 1, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इट मीन d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. यानी इसका मतलब क्या है, इसमें दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, एक फंक्शन एक्स स्क्वायर है, दूसरा 1 है. इसका पहला काम क्या होगा, इनके डेरिवेटिव को सेपरेट करना है. डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, आंसर 2x. और लीजिए डिफरेंशिएट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, डिफरेंशिएट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अब मैंने कहीं लिखा नहीं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, और इसका मतलब ये है कि डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब आपको डायरेक्ट यूज करना है. इट मीन देन d अपॉन dx ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, d अपॉन dx ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले देखिए इसमें 1 2 अब वो नहीं तो 3 फंक्शन ऐड हो रहे हैं. अब ऐड से 50 फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेपरेट करना है. सेपरेट द डेरिवेटिव, d अपॉन dx ऑफ ax स्क्वायर प्लस d अपॉन dx ऑफ bx प्लस d अपॉन dx ऑफ c. अब यहां पे देखिए ax abc कांस्टेंट, अब ax के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ एक मल्टीप्लाई होता है, एक कांस्टेंट बाहर आ जाएगा. इसका मतलब क्या है, a इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस c का डेरिवेटिव 0, a डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस b डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 0. इट मीन दैट a एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया प्लस b x का 1 आ गया, तो आंसर आ गया 2ax प्लस b, 2ax प्लस b. और लीजिए क्वेश्चन, डिफरेंशिएट x इंटू साइन x, डिफरेंशिएट x इंटू साइन x, डिफरेंशिएट x इंटू साइन x. मैंने क्या बताया, यदि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसका डेरिवेटिव करना है हमें, तो हम इसे प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई होगा. ध्यान से देखिए आप, d अपॉन डी एक्स ऑफ x इंटू साइन x,
डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स। क्या अप्लाई करेंगे हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल क्या था हमारा? इट मीन फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसका मतलब सबसे पहले आप लिखेंगे एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। सिंपल। एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव में लिखवाया था कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। एक्स का डेरिवेटिव एक्स में क्या है? एक्स पावर एन का फॉर्मूला यूज हुआ। एक्स पावर एन कब होता है? एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1। यहाँ पे एक्स पावर 1 है, 1 इंटू एक्स पावर 1 माइनस 1, ये 1 पावर 0, एक्स पावर 0 आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब ये हो गया एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स। और लीजिए differentiate x upon sin x. Differentiate x upon sin x. Differentiate x upon sin x. x upon sin x को डिफरेंशिएट करते हैं हम। डिफरेंशिएट x upon sin x तो क्या अप्लाई करेंगे हम? इसमें हमें अप्लाई करना है जब भी आपके दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, जब हमारे दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो उसमें हमेशा ही आपको क्वेश्चन टूल अप्लाई करना है। साइन एक्स का स्क्वायर आएगा, साइन एक्स का स्क्वायर आएगा, जो नीचे होता है स्क्वायर स्टार्ट उसी से करेंगे। साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स होल स्क्वायर, and that is sin x into x का डेरिवेटिव 1 आ गया माइनस x sin x का डेरिवेटिव cos x आ गया अपॉन sin x स्क्वायर। sin x x का डेरिवेटिव 1 हो गया माइनस x cos x अपॉन sin x होल स्क्वायर, दैट मींस sin x minus x cos x अपॉन sin x होल स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम वर्किंग इसी तरह से करना है, या तो प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल या क्वेश्चन रूल या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, इनमें से कोई अच्छा आएगा। अगला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट sin x प्लस cos x अपॉन sin x माइनस, डिफरेंशिएट sin x प्लस cos x अपॉन sin x माइनस cos x। बिल्कुल सेम बात, क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है। देन दिस इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ sin x प्लस cos x अपॉन sin x माइनस cos x। sin x माइनस cos x होल स्क्वायर। यहां पे ध्यान से देखिए, sin x माइनस cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस cos x माइनस sin x प्लस cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x माइनस cos। कंसेप्ट समझना है बेटा, मेन कंसेप्ट है। देन इज इक्वल टू sin x माइनस cos x इंटू इसका डेरिवेटिव, यानी इसका डेरिवेटिव मतलब हो गया sin x का डेरिवेटिव cos x हो गया और cos x का
माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव साइन का हो गया कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स होगा माइनस अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप देखिए ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे हम, ऊपर मल्टीप्लाई करिए या फिर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर बन जाएगा। मैंने वही किया, माइनस कॉमन लिया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब ऊपर ब्रैकेट ऊपर कर दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो साइन ए माइनस बी का स्क्वायर था माइनस, और बाहर माइनस है इसलिए प्लस बन गया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब देखिए ये टर्म कैंसिल होगी, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, माइनस 2 कॉमन, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इट मीन आंसर आ गया, इसका डेरिवेटिव आ गया -2 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। We will continue these topics in the next volume, next part.